Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So boss, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस का लास्ट चैप्टर आपके सामने लेकर आने वाले हैं। ये इस पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस का सबसे बेहतरीन चैप्टर है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर हैं और पढ़ाऊंगा भी वैसे ही। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपका भी फेवरेट चैप्टर बना सकूं। ठीक है, तो तुम्हें बिफोर यू बिगिन टू वॉच दिस वीडियो एक काम करो। मैंने इस सारे पीपीटी इस पर्टिकुलर चैप्टर की अपने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दी है फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें वहां जाना है, ऐप से ये पीपीटी डाउनलोड कर लेनी है ताकि तुम मेरे साथ साथ इस बात को पढ़ाई कर सको। ठीक है, साथ ही दूसरा काम ये करना है, अगर लगे तो दूसरे बच्चे जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है और जिसके बोर्ड में ये पर्टिकुलर पोर्शन आने वाला है एंड वो बिलोंग करता है आईएससी से, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना है। अपने टीचर्स को भी जरूर भेजें ये वीडियो। ऑलराइट, सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? तो चले एक बार शुरू कर दिया जाए ये चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर तुम्हें तीन चीजें पढ़नी है। वो तीन चीजें क्या है मालिक, आओ जरा देखो। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर तुमको पढ़ना है इनकम मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम निकालेंगे। ठीक है, फिर तुम्हें पढ़ना है कि हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। फिर तुम्हें पढ़ना है कि प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। एक मिनट वीडियो पॉज कर लो, एक बात बताना चाहते हैं। अगर तुमने इसके पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कराया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, तो ये वीडियो मत देखो, पहले वो देखकर आओ, तब तुमको ये चैप्टर ज्यादा बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में है, आराम से देख सकते हो। अब इनकम मेथड में आपको मेजरमेंट भी सीखना है, साथ में इनकम मेथड के अंदर देखो इसमें न्यूमेरिकल सीखना है। समझ लो इस पूरे सिलेबस में है क्या इस चैप्टर में, इसके प्रिकॉशन सीखने हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस है उसको ध्यान रखना है। साथ में इसकी डिफिकल्टी पता होनी चाहिए कि नेशनल इनकम में से कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती है। यही तीन चीज इनकम मेथड से सीखना है, एक्सपेंडिचर मेथड से सीखना है और प्रोडक्ट मेथड से सीखना है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन हमारे सिलेबस में है और इस चैप्टर से आएगा ही क्या, इस चैप्टर से मालिक आता ही न्यूमेरिकल है पूरे 6 नंबर का। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने जो मेथड लेकर आए हैं उसका नाम है नेट प्रोडक्ट मेथड, या इसको वैल्यू एडेड मेथड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं जिस फॉर्मूले की मदद से आप नेशनल इनकम निकालोगे। और ये फॉर्मूला जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखना। बहुत सारे लोग इसको हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, बट मैं अपने बच्चों से बोलता हूं जो मेरे से प्रिपरेशन करते हैं, आप ये पूरा फॉर्मूला वर्टिकली लिखेंगे, पेपर में भी क्वेश्चन वर्टिकल ही सॉल्व करेंगे और आंसर भी बढ़िया तरीके से सही सही आएगा। चलो भाई लिखते हैं। सबसे पहली चीज इसमें निकालनी पड़ती है वो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब हो सकता है तुम्हें बहुत सारे सेक्टर्स दे रखे हो सकता है ए दे रखा हो, बी दे रखा हो, सी दे रखा हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स दिए हो सकते हैं पेपर में। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, पीएस मतलब प्राइमरी सेक्टर, इसमें हम ऐड करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर। फिर इसमें ऐड करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या आसान भाषा में इसको GDPMP भी कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आ रही है? नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? NNPFC पिछले चैप्टर में बताया है, कन्वर्जन करना भी पिछले चैप्टर में सिखाया है, आओ कन्वर्ट कर लो। ग्रॉस से नेट में जाओगे तो क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो नाम मैंने और बताए थे, कमेंट सेक्शन में लिखना है तुम्हें, ठीक है ना? डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो प्लस NFIA करते हैं, ये भी सिखा चुका हूं। प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तो माइनस NIT आता है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। अब जानते हैं
ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? सर ये ग्रॉस वैल्यू एडेड होता क्या है? हमें तो यही नहीं पता। मैं बताता हूं भाई। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक और ख्याल आएगा, सर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट किस चिड़िया का नाम है? ये तो आपने बताया ही नहीं। आओ भाई बताते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे, आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? किसी भी सामान को जो बनाने में खर्चा लगता है, जैसे ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को बनाने में जो बॉडी लगी, जो प्रोसेसर्स लगे, जो स्पीकर्स लगे, जो स्क्रीन लगी, वो सब क्या हो जाएगा? वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना। मैं किनारे हट जा रहा हूं, डाउनलोड जरूर कर लेना, नोट्स तुम्हारे लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये फॉर्मूले से आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए पेपर में पूछा सकता है। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन पहले तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल के पोर्शन के ऊपर आएंगे और सारे फ्रैंक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। अब कुछ कुछ हो सकता है आपको छोटा दिखे, तो थोड़ा जूम कर लेना, ऐसी क्या बात है। प्रिकॉशंस इन द एस्टिमेशन ऑफ इनकम, नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, हम ये पढ़ने जा रहे हैं, और ये काफी कमाल का टॉपिक है भाई। आई होप आपको अब पूरा दिख जाएगा। यार नहीं भी दिखेगा तो दिखना चाहिए ना। चलो दिख जाएगा, रीडेबल लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। रीडेबल है? हाँ भैया रीडेबल है, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा देखो, आओ जरा देखो, प्रिकॉशंस क्या बताती है मेरी जान? प्रिकॉशंस का मतलब यहां पर क्या है? हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए। आओ पहला मेथड देखते हैं, पहला पहला पॉइंट देखते हैं प्रिकॉशन का क्या कह रहा है। वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ऐसा कोई सामान जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसकी वैल्यू को आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे कि एक फार्मर है, फार्मर अपनी फील्ड में कुछ सामान उगा रहा है खुद के कंजम्पशन के लिए, तो उसकी मार्केट वैल्यू को हमें नेशनल इनकम में ऐड करना चाहिए। ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना। such as food grains produced by farmers for the consumption of their family should be included in national income। तो कहना क्या चाहते हैं? goods for self consumption is income in kind, these goods are not sold in the market and therefore do not have market price, their value is to be estimated or imputed। estimated और imputed का मतलब आपको सेल्फ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये सामान कितने का है और इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं भाई। own account production of fixed assets such as residential building by households and factory buildings by entrepreneurs should be included। अगर आपने कोई भी चीज अपने ओन कंजम्पशन के लिए ली है, जैसे चाहे आपका घर हो सकता है, चाहे वो आपकी ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है, उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। वी शुड इंक्लूड द इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इंप्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है? लेट्स से मेरा एक घर है जिसमें मैं रह रहा हूं, और अगर मैं इस घर में नहीं रहता तो ये वाला घर मैंने किसी को किराए पे दिया होता, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उससे कुछ किराया मिलता, वो किराए की वैल्यू उसको इंप्यूटेड रेंट बोलते हैं, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना कंपलसरी है। मैनी पीपल लिव इन देयर ओन हाउसेस, सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स, अब देखना बेटा, सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम since they only reflect the transfer of an asset, not an addition to the national income। भाई सेल एंड परचेज ऑफ जो बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, एक्चुअली शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब कई बार मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे ना सेकेंड हैंड गुड्स जैसा ट्रीट करते हैं, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। सर्विसेज ऑफ हाउस वाइव्स सच एज कुकिंग मील्स एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। चलो भला हो भैया, हाउसवाइफ की सर्विसेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर आगे देखो, नेशनल इनकम मेजर्स द वैल्यू ऑफ करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड परचेज ऑफ
existing commodities or second-hand goods and services such as old cars, old houses, old paintings, etc. are not included. बात समझ पे आई? आप सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करते हो। समझ में आ रही है सबको? ये कुछ प्रिकॉशंस हैं हमारे प्रोडक्ट मेथड की। अब कुछ डिफिकल्टी भी है, उनको भी जानना जरूरी है। क्या सर हमको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी? नहीं भाई, याद नहीं करनी है। आपके लिए पेपर में डिटेल में आंसर नहीं लिखने को आएगा, लेकिन हो सकता है एमसीक्यूज में ये आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको थॉरली पढ़ना है मेरे साथ साथ, ताकि आपको पता रहे किस चीज को इंक्लूड करते हैं, किस चीज को नहीं इंक्लूड करते। यू डोंट हैव टू मग इट अप। ठीक है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। अनसोल्ड अमाउंट ऑफ गुड्स एड्स टू इन्वेंट्रीज। Increase in inventories of goods is included in national income because these goods reflect current production of goods and services. Estimation of depreciation poses problem whether it is valued at historical cost or replacement cost basis. ये दिक्कतें हैं भाई। अनसोल्ड इन्वेंट्री, जो मेरा माल नहीं बिका, उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना? किस वैल्यू पे ऐड करेंगे ये नहीं पता। डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो किस वैल्यू ऑफ असेट पर लगाएंगे ये नहीं पता। ये डिफिकल्टीज हैं। National income accounts are not very clear about whether certain products like education, transport expenses are final products or intermediate products. कई बार ये डिफिकल्टी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट फाइनल है, कौन सा प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है, इसका कोई क्लियर बाइफर्केशन नहीं है। In many cases, it is not possible to draw a clear-cut line of demarcation between intermediate goods and final goods. ये मैंने आपको बता दिया अभी। Finally, lack of adequate and reliable data. भाई हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है, सही और रिलायबल डेटा नहीं है जिसको हम यूज करके नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकें। तो ये कुछ डिफिकल्टी है जो वैल्यू एडेड मेथड फील करता है। ठीक है? प्रिकॉशन भी बता दिए, आपको डिफिकल्टी भी बता दी है। चलो भैया बढ़ते हैं, अगले मेथड की तरफ आते हैं। अगला मेथड है इनकम मेथड। अब सबसे पहली बात यह है कि इस इनकम मेथड से नेशनल इनकम हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। आओ मेरे साथ साथ लिखो। Compensation of employees. Compensation of employees plus operating surplus plus operating surplus plus mixed income plus mixed income। इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद क्या आता है ये भूल जाओगे आप। ये आता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपीएफसी। तो भाई डोमेस्टिक से नेशनल कैसे निकालेंगे? प्लस करेंगे एनएफआईए। ठीक है भाई, सब बच्चों को ये बात समझ में आ गया। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? वो पैसा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, चाहे वो कैश में दे, चाहे वो काइंड में दे। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कुछ भी देगा, वो सब कुछ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आएगा। ये ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है? आओ जरा लिखो। ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीजें आती हैं। एक आता है रेंट, एक आता है इंटरेस्ट, एक आता है प्रॉफिट, और बेटा जी एक आता है रॉयल्टी। अब देखो रेंट क्या है? हो सकता है मेरी कोई बिल्डिंग हो, मैंने उसको किराए पे दिया हो, वहां से मेरे को इनकम आ रही है, रेंट। इंटरेस्ट, मैंने कुछ लोन दिया हो किसी को, उसके मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, किसी इन्वेस्टमेंट पर मेरे को रिटर्न आ रहा है। प्रॉफिट, मेरा कोई बिजनेस है, वहां से मुझे प्रॉफिट मिलता हो। और रॉयल्टी, मैंने कोई बुक वगैरह लिख दी हो तो उसके बिक्री पर मुझको रॉयल्टी मिलती हो। अब प्रॉफिट के यहां पर तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जिसको कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरी चीज जो होती है वो होती है डिविडेंड। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स मतलब जितना कॉर्पोरेशन ने, जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर से, उन्होंने क्या टैक्स दिया, कितना पैसा उन्होंने सेव किया, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और कितना पैसा उन्होंने डिविडेंड के रूप में दिया है, वो यहां पर ऐड किया जाएगा अंडर इनकम मेथड। ये पूरा फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वीडियो के एंड में हम लोग शुरू करने वाले हैं। आओ जरा इसके प्रिकॉशंस देखते हैं और इसकी डिफिकल्टीज देखते हैं। आओ, प्रिकॉशन में क्या है? वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये तो सेम पॉइंट है। हाँ जी भैया, सेम पॉइंट है, इसको इंक्लूड करते हैं नेशनल में। इंप्यूटेड रेंट को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में।
अरे वाह सर, मतलब एक मेथड पढ़ो बाकी सारे मेथड के बल्ले बल्ले। हाँ जी भैया, बल्ले बल्ले भी, शावा शावा भी। आओ आगे देखो। imputed value of service providers of the owners of production units in the production process should also be included. imputed value of service providers मतलब अगर मान लो मैं अपनी कंपनी में खुद काम कर रहा हूं, मैं अपनी संस्था में खुद टीचर हूं और खुद ही पढ़ा रहा हूं, तो उसकी भी imputed वैल्यू को ऐड करेंगे। ऑल ट्रांसफर इनकम्स, अबे ये ट्रांसफर इनकम क्या होती है सर? मतलब बिना कुछ सर्विस दिए आपको अगर कुछ पैसा मिल जाए उसे ट्रांसफर इनकम मिलते हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, स्कॉलरशिप, इन सब को आप पूरा पूरा देखते चलो भैया। द स्टूडेंट्स असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज टू मीट exigencies like flood, drought should be excluded from national income. ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है रे बाबा, याद रहेगी बात। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। भारत ने जितना पैसा कर्जे पे ले रखा है उस पर अगर कोई भी इंटरेस्ट देगा तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन टू मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगर मैंने कोई कर्जा ले रखा है, उस कर्जे से मैं अपना घर चला रहा हूं, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। मनी इनकम रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, इसको इंक्लूड नहीं करना है। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट सच एज पॉकेट मनी, जैसे मैं अपने बच्चे को पॉकेट मनी दूं तो उसकी पॉकेट मनी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है ना। विंडफॉल गेन्स, आपकी कुछ लॉटरी वगैरह लग गई, उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वी इंक्लूड प्रॉफिट्स बिफोर डिडक्टिंग कॉर्पोरेशन टैक्स, देयरफॉर कॉर्पोरेशन टैक्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड सेपरेटली। अलग से इसको ऐड नहीं करना है, प्रॉफिट का हिस्सा है तो उसको ऐड कर लेना है, ठीक है ना। टैक्सेस लाइक वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स एटसेट्रा आर पेड आउट ऑफ करंट इनकम but out of the past saving, hence they should not be regarded as a part of national income, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। income tax should be included only if such taxes are deducted as TDS, tax deducted out source of that particular year, तभी इंक्लूड करना है, else उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। अब कुछ डिफिकल्टी होती है, आओ डिफिकल्टी देख लेते हैं। फर्स्टली इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट मिक्स्ड इनकम, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है ना, फॉर्मूला लिखा ना यहां पर देखो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ये मिक्स्ड इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्लियरली पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो मिक्स्ड इनकम का कैलकुलेशन बड़ा रिस्की है, ये डिफिकल्टी है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज पर द नेशनल इनकम कन्वेंशनल ऑन द अजम्पशन दैट गवर्नमेंट्स बोरोइंग आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन। अगर बोरोइंग लेकर हम कोई कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए, इस वजह से नेशनल इनकम में इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट नहीं आता है। Incomes received are generally calculated from income tax returns. Therefore, income method is of limited use. क्योंकि बहुत सारा भारत में ऐसा लोग है जो इनकम टैक्स ही नहीं फिल करता है, इसलिए निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रही है यहां तक बात? चले बड़े भैया आगे आओ, भैया आगे बढ़ते हैं। और अगला मेथड, द डैडी मेथड इज हियर, इसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर से नेशनल इनकम कैसे निकाली जाएगी, आओ जरा देखो। इसका फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, चल जाना चाहिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें जोड़ो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें जोड़ो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें जोड़ो नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मायने इंपोर्ट। इसमें ऐड, इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा? इसको जोड़ने के बाद आएगा जीडीपी एमपी। जल्दी से लिख लो, लिखो भाई। जोड़ा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, इसको जोड़ने के बाद आता है जीडीपी एमपी। और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं मेरी जान? एनएनपीएफसी। कन्वर्जन करना तो सीखा है तुमने, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। अब जो सबसे ज्यादा दिक्कत भरी बात है वो इस वाले पॉइंट पर है। पूरे क्वेश्चन में डिफिकल्टी जब भी आएगी तो इसी पॉइंट पर आएगी।
क्या डिफिकल्टी आती है सर, जरा बताएंगे क्या? चलो भैया मैं उसके ऊपर डिफिकल्टी भी बताता हूं। कभी कभी होता क्या है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पेपर में आपको दे रखा होगा नेट डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब तुम ही बताओ, अगर पेपर में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए और दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो क्या हम नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। इस केस में हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह यह दिया होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड टर्म आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड टर्म आ जाएगा। तब क्या होगा भैया, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो फिक्स्ड ऐड हो जाए तो इस तरह में आपको ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड करना पड़ेगा मेरी जान? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो निकालना आता है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है सर मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है, बताओ भैया बताओ क्या ख्याल आ रहा है? सर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी तो हो सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया हो। हाँ भाई हो सकता है। तो नेट को हटाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड और फिक्स को हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक ऐड। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाई? सर हमें ये नहीं समझ में आया ये है क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सरकारें पैसा खर्चा कर रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में खर्चा हो रहा है। और नेट एक्सपोर्ट तो आप समझते ही हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आओ भैया इसकी भी देखते हैं डिफिकल्टी और प्रिकॉशंस। आओ भाई प्रिकॉशंस क्या कह रहे हैं देखते हैं। ऑल फाइनल प्रोडक्ट शुड बी इंक्लूडेड इररिस्पेक्टिव वेदर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और नॉट। कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है भाई। अगला क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इज एक्सक्लूडेड। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पे जो भी पैसा खर्चा हो रहा है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम से। यह भी बात ठीक है। ऑल एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये पुराना पॉइंट था फिर से आ गया। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज एक्सक्लूडेड। ये भी हम लोग पढ़ चुके। शेयर्स और बॉन्ड्स नहीं इंक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड। गवर्नमेंट जो पैसा पेंशन में दे रही है, ट्रांसफर पेमेंट्स पर दे रही है, उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। डिफिकल्टी क्या है मालिक? आओ देखो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चेंजेस, इसका कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम किस वैल्यू पर क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू करें। ये डिफिकल्टी है। दूसरा डिफिकल्टी क्या है? दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट डेटा। एडिक्वेट डेटा नहीं है इसलिए इसका कैलकुलेशन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है मालिक। यहां तक थी थ्योरी और अब शुरू होंगे रंगारंग कार्यक्रम जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स। एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स सिखाऊंगा और मजा आ जाएगी। शुरुआत करेंगे सबसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल से, तो चलिए शुरू करते हैं। भैया थ्योरी हो गई, अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। और न्यूमेरिकल भी कुछ ऐसे करेंगे कि फ्रैंक किताब का एक एक न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। फ्रैंक बुक ही एक ऐसी बुक है जो हमारे आईएससी में फॉलो होती है, तो उस किताब का पीछे से पहला क्वेश्चन 25th क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं हमें समझ में आता है कि नहीं आता है साहिब। आओ जरा देखो बोला क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। हमें यह बोला है कैलकुलेट जीएनपीएमपी एनएनपीएफसी। जीएनपीएमपी निकालना है, एनएनपीएफ से निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है। इसमें कौन सी दिक्कत आ गई? चलो भैया सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिखोगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या ऐड करेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर क्या ऐड करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या ऐड करेंगे? नेट एक्सपोर्ट्स। इतने क्वेश्चंस कराऊंगा ना मैं कि आपको फॉर्मूले याद ही हो जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं।
कि फॉर्मूले बिना याद किए काम कैसे बन सकता है। फिर इसको जोड़ने के बाद क्या आता है, जीडीपी एमपी। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं बाबू, एनएनपी एफसी। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। प्रोडक्ट प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। ठीक है ना भाई, ये फॉर्मेट हो गया हमारा, मैं फॉर्मेट बोल रहा हूं, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना। एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें। मिक्स इनकम कहीं मेरे फॉर्मूले में है, नहीं है, इग्नोर करो। कॉम्पनसेशन कहीं मेरे फॉर्मूले में है, नहीं है, इग्नोर करो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हाँ जी है। कितना, 1000। प्राइवेट फाइनल के आगे 1000 लिख दिया। इसीलिए बोलता हूं आप वर्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला बढ़ो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हमारे फॉर्मूले में है, हाँ जी, -20 दे रखा है। एनएफआईए हो गया, एनएफआईए हो गया -20। ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 150। एनआईटी हमारे फॉर्मूले में है, हाँ जी है, एनआईटी 150। एनआईटी हो गया 150, इसको माइनस करना है, माइनस कर देते हैं। ऐसी भी क्या बात आ गई। अगले आइटम पर आओ। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है हमारे क्वेश्चन में, हाँ जी है। ये क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन 170 है, तो डेप्रीसिएशन ये रहा 170, माइनस कर दिया। लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चन में ये सारे आइटम्स को ढूंढने मत लग जाना, जो जो आइटम मिलता जाए उसको उसको नोट करते जाना, यही इसकी ट्रिक है। ठीक है ना भाई। अगला आइटम, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब भाई बताओ, हमको चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करके कर देते हैं। 380 दे रखा है ना, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 380, इसमें क्या ऐड कर दें, डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस बन जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना है, 170, अभी हम लोग को पता चला था। आगे बढ़ो क्वेश्चन में। नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है -30, हमारे फॉर्मूले में नेट एक्सपोर्ट्स भी आता है। नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है -30, लो भाई ये भी कर दिया। आगे बढ़ो। प्रॉफिट आता है क्या, रेंट आता है क्या, इंटरेस्ट, ये तो सब इनकम मेथड में आते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कितना है, 550। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 550। चलो भाई सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं, मजे मजे से इसको निपटाते हैं। देखते हैं क्या आ रहा है। 1000 प्लस 550 इज 1550। इसमें ऐड किया 380, ऐड किया 170, माइनस किया 30, तो जीडीपी एमपी आ गया 2070। इसमें से ये सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 170, आप एनएफआईए ऐड करोगे, वो भी नेगेटिव में है तो माइनस होगा 20 और माइनस होगा 150, तो आंसर आ रहा है 1730, 1730। अब जब भी आप आंसर लिखोगे ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर लिख कर आओगे। जीडीपी एमपी कितना आया था, 2070 करोड़। काय को, बिकॉज वैल्यू इन करोड़ दे रखी है। सिमिलरली सेकेंड चीज क्या निकाली आपने, एनएनपीएफसी, वो कितना कैलकुलेट किया, 1730 करोड़। ऐसे पूरी तरह से आंसर लिखकर आना पड़ेगा, एल्स नंबर कट जाएंगे। फॉर्मूला भी लिखना है, सॉल्व भी करना है, आंसर भी लिखना है। आई होप तुमको क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया है। चले बड़े 24 किया जाए, चलो बढ़ते हैं। भैया एक बात तो रह गई पिछले क्वेश्चन में, क्या बात रह गई यार, ये जीडीपी एमपी नहीं निकालना था पिछले क्वेश्चन में, जीएनपी एमपी निकालना था। अरे सर चलो भैया निकाल देते हैं। जीडीपी एमपी हमारा आया कितना, 2070, और निकालना क्या है, जीएनपी एमपी। डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो क्या करोगे, प्लस एनएफआईए कन्वर्जन करना तो आता ही है, और एनएफआईए कितना है बाबू, एनएफआईए -20, तो इसका आंसर आ जाएगा 2050 करोड़। ठीक है ना। तो भाई आपको जीडीपी एमपी नहीं चाहिए था, जीएनपी एमपी चाहिए था, उसका आंसर आ रहा है 2050 करोड़। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना। अरे बाबू बाबू भैया भैया, क्वेश्चन नंबर 24 जरा देखा जाइए। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 24 को निपटाया जाए। मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। पीछे सॉल्व कर रहे हैं, लाइन से एक एक क्वेश्चन निपटा रहे हैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के कुछ अगले पेज पर जा रही थी चीजें, तो मैंने उसको यहीं लिख दी।
अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हमको यहां से आता दिख रहा है कि ये नेट एक्सपोर्ट्स है, सॉरी ये एक्सपेंडिचर मेथड है। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, शॉर्ट में लिख दें, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इसको जोड़ने के बाद क्या आता है? जीडीपी एमपी। हमें नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। ठीक है ना? आओ देखते हैं इंफॉर्मेशन हमको क्या क्या दे रखी है। साथ में हमको एक और चीज निकालनी है जिसको अपन लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस तो इनकम मेथड का फॉर्मूले में आता था। चलो देखते हैं कि क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, कौन सी गणित विद्या लगती है इसमें। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, पहला आइटम ये दे रखा है 800 रुपए। ठीक है भाई। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -110, -110। उसके बाद दे रखा है अपने को, ये हो गया, ये हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900, ये दे रखा है 900। फिर दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें चाहिए क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये दे रखा है मेरी जान 200, इसमें डेप्रिसिएशन जब मिलेगा ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं भाई आगे। फिर दे रखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमारे फॉर्मूले में है नहीं, वो तो ऑपरेटिंग सरप्लस में जाता है। रेंट है। फिर नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है -25, नेट एक्सपोर्ट्स होगा -25। फिर दे रखा है इंटरेस्ट, फिर दे रखा है एनआईटी। एनआईटी कितना है? एनआईटी है -165। यार अपने को डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो जीरो ऐड कर लिया, और नीचे डेप्रिसिएशन है नहीं तो जीरो माइनस कर लेंगे। चलो निकालते हैं इसका आंसर, देखते हैं मेरी जान क्या आ रहा है इसका आंसर। 900 प्लस 8 17, 17 प्लस 2 1900, 1900 माइनस 25 इज 1875। 1875 माइनस 110 माइनस 165, इट इज कमिंग टू 1600। तो हमारा एनएनपीएफसी नेशनल इनकम आ गया है 1600 करोड़, ऐसे लिखकर आना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? सब बच्चों को समझ में आ गया? 1600 हमारा इसका आंसर आ गया। फिर अगली चीज निकालनी थी ऑपरेटिंग सरप्लस। मैं यही सॉल्व कर दूं। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और अगर रॉयल्टी दे रखी है तो प्लस रॉयल्टी भी। आओ देखते हैं क्या क्या दे रखा है। हमको मिल रहा है प्रॉफिट कितना है? 220, तो ये हो गया 220। ठीक है भैया। रेंट दे रखा है 90, तो रेंट दे रखा है अपने को 90। फिर दे रखा है इंटरेस्ट 100, तो इंटरेस्ट ये दे नहीं रखा तो जीरो। आंसर कितना हो जाएगा? 220 प्लस 100 इज 320, 320 प्लस 100 इज 420, 410। ये आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ये आ गया 410 करोड़। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 410 सीआर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। सब बच्चों को समझ में आ गया? चले बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ जाएं। चलो बढ़ते हैं। चले भैया अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। जीडीपी एट एमपी निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एंड नेशनल इनकम निकालना है बाय एक्सपेंडिचर मेथड फ्रॉम द गिवन बिलो। फिर एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला आ गया। क्या ही दिक्कत वाली बात है, आराम आराम से निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट। ये क्वेश्चन सॉल्व कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन है ये। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इन सबको जोड़ने के बाद आता क्या है भाई? जीडीपीएमपी। निकालना क्या है? नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए,
प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। चलो देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है और इसको सॉल्व किया जाए ना मेरी जान। आओ देखो, सबसे पहले दे रखा है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही दे रखा है तुमको, ठीक है ना। ये है 330। फिर अगला क्या है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो ग्रॉस और नेट दे रखा है, इसका मतलब इसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेप्रीसिएशन। इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो ये हो गया 330 माइनस 300 इज 30 आ गया इसका डेप्रिसिएशन। समझ में आया इसका लॉजिक क्या निकाला। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आ गया 30। फिर दे रखा है आपको NFIA माइनस 20, NFIA माइनस 20 और डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 30। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए होता है तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट 30 इंपोर्ट 60, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस 30। तो ये आ गया नेट एक्सपोर्ट्स माइनस 30। चलो भैया आगे बढ़ो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1000, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1000। फिर क्या दे रखा है मेरी जान, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 450, 450। देख रहे हो कितना आसान हो रहा है आपके लिए क्वेश्चन। फिर दे रखा है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी दे रखा है 60, एनआईटी दे रखा है 60, तो माइनस करना पड़ेगा ये 60 माइनस करो, अब निकालो आंसर भाई, देखा जाए क्या आंसर आएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का मालिक। आओ भाई, 1450 तो 1450 प्लस 330 माइनस 30, ये आ गया 1750, ये आ गया जीडीपी एमपी। इसमें से माइनस करना है 30 प्लस 20 50 60 110, माइनस करो 110, ये आ गया 1640। अब देख लो एक बार क्वेश्चन में निकालना क्या क्या था। क्वेश्चन में निकालना था जीडीपी एमपी और एनएनपीएफसी। तो आंसर कैसे लिख कर आओगे, ऐसे लिखोगे आंसर पहला है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी कितना आया 1750 करोड़। और क्या निकालना है एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी कितना आया है 1640 करोड़। किसी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आंसर भी कैसे लिखना है, क्वेश्चन भी कैसे लिखना है, सॉल्व की स्ट्रैटेजी क्या है, सबको समझ में आ रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि क्या कह रहा है। फाइंड आउट नेशनल इनकम एंड जीएनपीएमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इतना क्वेश्चन करेंगे कि भाई तुम्हारा सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। नेशनल इनकम निकालना है, जीएनपीएमपी निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से। वही पुराना फॉर्मूला, आओ फिर से लिखते हैं। क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इन सबको जोड़ने के ऊपर क्या आता है, जीडीपीएमपी। फिर नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। ठीक है ना भाई। चलो आओ क्वेश्चन में देखते हैं एक एक आइटम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, ये 400 दे रखा है क्वेश्चन में, ये 400 यहां लिख दिया। तुमको अब ऐसा लग नहीं रहा है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हो गए तुम्हारे लिए भाई, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां पर आता है, एनआईटी में, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और ये देखो सब्सिडीज दे रखा है 5, तो एनआईटी कितना आ गया 60। एनआईटी कितना आ गया मेरी जान, एनआईटी आ गया 60, वो भी नेगेटिव में। फिर आगे क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें क्या चाहिए होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ये कितना दे रखा है 120, 120, इसमें डेप्रिसिएशन जब मिलेगा तो ऐड कर देंगे। अगला क्या आइटम दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, सीधा सीधा ये फिगर दे रखा है 100। अगला आइटम क्या दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन यहां लिखा और डेप्रिसिएशन यहां लिखा, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट्स दे रखा है 30, इंपोर्ट दे रखा है 40, नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा -10, नेट एक्सपोर्ट्स हो गया -10।
अगला आइटम क्या दे रखा है, NFIA -10। चलो भैया NFIA -10 निकाला जाए आंसर। अब तो करना तुमको चिंटू कैंडी लग रहे होंगे सारे क्वेश्चन। 400, एक 500, 500, 620, 640 -10, 630। इसमें से माइनस कितना करना है, 20, 30, 90। 30 चला गया तो 600, 60 चला गया तो 540। तो अभी तक हमारा आंसर कितना आया है, आंसर नेशनल इनकम NNPFC आया है 540 करोड़। दूसरा क्या निकालना है, GNPMP निकालना है हमको। देखो दे क्या रखा है, GDPMP ये दे रखा है 630। GNPMP निकालना है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, NFIA। बाबू NFIA कितना निकाला है, -10, तो ये आ गया 620 करोड़। तो भाई GDPMP आ गया है हमारा, GNPMP आ गया 620 करोड़ और नेशनल इनकम आ गई है 540 करोड़। और बढ़िया से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 भी निपटा दिया है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आ रहे हैं। तो चलो भैया पहले तो यहां लिख देते हैं दिस इज सॉल्यूशन। अब चल जाओ यार, अच्छा दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 21। चले भाई देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आओ क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट NDPMP एंड नेशनल इनकम। NDPMP निकालना है और नेशनल इनकम निकालना है। और आइटम्स कौन से दे रखे हैं, सारे के सारे फिर से एक्सपेंडिचर मेथड के ही आइटम दे रखे हैं। तो इतना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स जोड़ने के बाद क्या आएगा, GDPMP। नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। है कि नहीं ये बात सही। चले एक एक आइटम उठाया जाए। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, 600 लिख दिया भाई 600। फिर अगला आइटम क्या दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट्स -20, नेट एक्सपोर्ट्स -20। ऐसी भी क्या बात है, हो जाएगा यार। अगला आइटम क्या दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100। अगला आइटम क्या दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT 30, NIT हमें माइनस करना होता है 30 माइनस में। अगला आइटम क्या दे रखा है भाई, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और हमें चाहिए क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये दे रखा है 70। अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो +0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखा है, NFIA 10 दे रखा है पॉजिटिव, NFIA 10 दे रखा है पॉजिटिव, डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो 0। चलो भैया आंसर निकालते हैं। निकाला भाई जाए 6, 1, 770, 750 माइनस करेंगे +760 माइनस 730। अच्छा हमारा आंसर निकालें अगर तो आ गया नेशनल इनकम NNPFC, ये आया 730 करोड़। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोली थी निकालने को, NDPMP। क्या निकालने को बोला है, NDPMP। और हमने क्या निकाला है, GDPMP आया 750। NDPMP कैसे कन्वर्ट करें, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन तो 0 है, तो ये आ गया 750 करोड़ इटसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। NDPMP आया 750 करोड़ और NNPFC आया 730 करोड़, 730 CR। करना आ गया सभी लोग को। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, दोनों मैंने कराए। चलिए बढ़े, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। चलो बढ़ते हैं, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट NNPFC, मतलब नेशनल इनकम निकालना है।
एंड जीडीपी एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ओ फो, अब तो बोर हो गए भाई क्वेश्चन करा करा के, ऐसी भी क्या बात है। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन ले लो। फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। मैंने बोला था ना, इतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे कि आपको सारे फॉर्मूले आंखों के रास्ते दिल में उतर जाएंगे साहिब। ठीक है ना? तो नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी। तो ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। ठीक है, आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। प्राइव सबसे पहला आइटम दे रखा है चेंज इन स्टॉक। अच्छा, चेंज इन स्टॉक सबसे लास्ट आइटम है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगले पेज में जा रहा था, इसलिए मैंने चेंज इन स्टॉक यहां लिख दिया। सबसे पहला आइटम दे रखा है एनआईटी 800 रुपए। एनआईटी 800 रुपए ये है। एनआईटी 800, एनआईटी को करते हैं अपन लोग माइनस। ठीक है ना? आगे बढ़ते। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखो मेरी जान, ये बात आ गई। यही देखो, हमने फॉर्मूले में भी डिस्कस किया था। नेट भी है और फिक्स भी है। फिक्स को हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक और नेट को हटाने के लिए डेप्रीसिएशन। तो ये दे रखा है अपने को 500। हमको तो चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हम लोग डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे, इसमें हम लोग चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। याद है ना ये चीज? चेंज इन स्टॉक दे रखा है -30। चेंज इन स्टॉक तो -30। और डेप्रीसिएशन जब जहां, ये देखो अगला ही आइटम डेप्रीसिएशन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 रुपीज डेप्रीसिएशन। 100 का डेप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन यहां पर भी आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। फिर अगला आइटम क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5000 और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000। तो ये दे रखा है अपने को 5000 और ये दे रखा है अपने को 2000। चिल है भाई, चिल है, आसान हो गया क्वेश्चन। फिर क्या दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये पैसा विदेश में जा रहा है, टू बोला है मतलब माइनस होगा। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं, टू अब्रॉड है। 20 रुपीज माइनस होगा, मतलब 20 करोड़ है, 50 है, सॉरी 50। इसको कर दे भैया 50 है, ये 50। 50 करोड़ को माइनस कर देंगे। करोड़ों के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं भाई। फिर देखो अपने को नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है -150। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स -150। चलो भाई निकालते हैं आंसर। ऐसी भी क्या बात हो गई? हाँ, 5000 प्लस 2000, 7500, 7600। 7600 में से माइनस करो 180, ये आ गया 7420। और फिर ये माइनस करेंगे 800, 950, 950, ये आ गया 6470। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर हो जाएगा जीडीपी एमपी इज 7420 करोड़। और फिर है एनएनपीएफसी, ये आ जाएगा 6470 करोड़। ठीक है भाई, 6470। और हम लोगों ने निकाला है 7420। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? देख लें, एग्जैक्टली यही निकालना था ना यार, कुछ और छोड़ तो नहीं दिया है। एनएनपीएफसी जीडीपी एमपी, हाँ यही निकाला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। और तुम्हें बता देते हैं एक बात, पिछले क्वेश्चन में जब क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे थे, तो फ्रैंक बुक में आंसर उसका 6570 दे रखा है, आई गेस यस 6570 दे रखा है, विच इज रॉन्ग बिकॉज उन्होंने एनएफटीए का ट्रीटमेंट गलत किया है। तो फ्रैंक बुक को मैं ये बात पहले भी मेल कर चुका हूं, फिर कर दूंगा। उनका आंसर गड़बड़ है, अपना सही है, टेंशन मत लेना, ठीक है ना? क्योंकि उनका ट्रीटमेंट उन्होंने एनएफआईए पढ़ा नहीं, एनएफटीए था वो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं मेरी जान। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? फाइंड आउट नेशनल इनकम एंड एनडीपीएफसी फ्रॉम इनकम मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वाह भाई वाह, चलो इतनी देर बाद कोई और मेथड तो आया। इनकम मेथड से हमको क्वेश्चन निकालना है, आओ निकालते हैं इनकम मेथड से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले इनकम मेथड का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट,
इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और अगर रॉयल्टी दे रखा है तो रॉयल्टी भी। और मैंने आपको बता रखा है कि प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। अगर कभी हमको प्रॉफिट सीधा सीधा क्वेश्चन में नहीं मिलेगा तो ये वाले आइटम्स की तलाश करेंगे। प्लस इसमें ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, सीधा सीधा मिल जाएगा। इन सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा? एनडीपीएफसी। क्या आएगा? एनडीपीएफसी। और तुम्हें क्या बनाना है? नेशनल इनकम, जिसको होता है एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। चलो भैया क्वेश्चन में देखते हैं, आइटम ढूंढते हैं। पहला दे रखा वेजेस एंड सैलरीज, ये क्या होगा? कॉम्पनसेशन का हिस्सा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो ये है 3800 कॉम्पनसेशन का हिस्सा। अगला आइटम देखो, डिविडेंड। डिविडेंड किसका हिस्सा होता है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, ये किसका हिस्सा होता है? प्रॉफिट का। ये डिविडेंड किसका हिस्सा होता है? प्रॉफिट का। अब चेक करना है कहीं हमको प्रॉफिट दे तो नहीं रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं, प्रॉफिट हमको ये देखो दे रखा है पहले से ही, तो हमको डिविडेंड को इग्नोर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, रेंट कितना दे रखा है? रेंट है 200 रुपए, तो रेंट तो यहां आ गया 200 रुपए। प्लस करते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 150। 150 इंटरेस्ट। फिर प्रॉफिट भी सीधा दे रखा है हम लोगों को, कितना? 800 रुपीज। प्रॉफिट दे रखा है 800 रुपए। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इंप्लॉयर अगर कुछ भी देगा इंप्लॉय को तो किस में आएगा? उसके कॉम्पनसेशन में, अनटिल उसके एक्सपेंसेस का कॉम्पनसेशन नहीं दे रहा है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितना है? 200। ये भी इसकी सैलरी का हिस्सा हो गया, 200 यहां ऐड कर दिया। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30। ये एनएफआईए दे रखा है क्वेश्चन में, ये एनएफआईए दे रखा है -30। आगे बढ़ो क्वेश्चन में, आगे क्या दे रखा है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रीसिएशन, इसका कोई यूज तो अभी तक हमारे फॉर्मूले में है नहीं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी एडिशनल दे रखा है, इसका भी यूज हमारे फॉर्मूले में तो है नहीं। आगे देखते हैं क्या करना है। चलो भैया, मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखी हमको, मिक्स्ड इनकम हमको कहीं भी नहीं दे रखी है भैया। हाँ एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कहीं। हाँ भैया मिक्स्ड इनकम कहीं नहीं दे रखी, चलो निकालते हैं। मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखी तो जीरो हो गया। निकालो भैया निकालो, 38 + 2 4000, 4200, 5000, 5150, 5150 -30, 5120, 5150 और 5120। तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर लिखोगे एनडीपीएफसी है 5150 करोड़ और एनएनपीएफसी है 5120 करोड़। ऐसे लिखकर जरूर आना आंसर। ठीक है बच्चा वाड़ी, सबको समझ में आया? इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिविडेंड को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है और प्रॉफिट क्योंकि सीधा दे रखा है इसलिए डिविडेंड को इग्नोर किया है। समझ में आया? बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, चलो बढ़ते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 18 को करो भैया। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है मेरी जान। अब फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड। अगेन हमको ये क्वेश्चन करना है इनकम मेथड से, तो बिफोर कुछ आगे तुम बढ़ो फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है ना भाई, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब तो ऑपरेटिंग सरप्लस का भी तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया होगा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। इन सब को जोड़ने के बाद क्या आता है मेरी जान? एनडीपीएफसी। निकालना क्या है? एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। सिंपल सिंपल। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीधा दे दिया क्वेश्चन में 1900, बहुत बढ़िया। और कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है अब हमें। आगे बढ़ते हैं। एनएफआईए दे रखा है -20, ठीक है भैया, ये एनएफआईए दे रखा है -20, कोई बात नहीं। अगले आइटम पर आते हैं। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सरप्लस। ये कितना हो गया? 200 + 150 + 370, 200 + 150 + 370 ऑपरेटिंग सरप्लस। समझ में तो आ ही रहा होगा ना आपको।
इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, याद करो पिछले क्वेश्चन में इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, इस क्वेश्चन में इंप्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंप्लॉय कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो वो उसकी इनकम थोड़े ना है, तो इस आइटम को नहीं इंक्लूड करेंगे। और दूसरा रीजन इस आइटम को ना इंक्लूड करने का यह है क्योंकि सीधा कॉम्पनसेशन ऑफ इंप्लॉय से दे रखा है, तो काय को तुमको और कुछ ढूंढना, जैसे प्रॉफिट दे रखा था तो डिविडेंड को नहीं लिया, सिमिलरली कॉम्पनसेशन ऑफ इंप्लॉइज अगर डायरेक्टली दिया है तो बाकी आइटम क्यों लेंगे। दोनों रीजन तुम्हें क्लियर होने चाहिए, तो 80 को नहीं कंसीडर किया जाएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है, हमारे फॉर्मूले में है ही नहीं। एनआईटी भी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है, इसलिए हमको अभी तक तो फॉर्मूले में नहीं यूज हो रहा है, मिक्स इनकम दिया नहीं है तो 0। चलो निकालते हैं एनडीपीएफसी क्या आएगा, निकालो 1900 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 370, ये आ गया 2620 और माइनस कर देंगे तो 2600 आ जाएगा। तो नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी आया है 2600 करोड़। ये आंसर निकाल दिया हमने पहला। अब दूसरी चीज क्या पूछी है इसमें, जीडीपीएमपी पूछी, देख लो ना क्या पूछा है दूसरा, जीडीपीएमपी। चलो निकालते हैं। हमको एनडीपीएफसी दिया है, ये दे रखा है 2620, और हमको निकालना क्या है, जीडीपीएमपी। तो नेट से ग्रॉस जाएंगे तो प्लस डेप्रीसिएशन करेंगे, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, फैक्टर कॉस्ट के मार्केट प्राइस जाएंगे प्लस एनआईटी करेंगे। अब हमको डेप्रीसिएशन भी है क्वेश्चन में और एनआईटी भी है। डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है 100 और एनआईटी दे रखा है 400, तो 100 और 400 इसमें ऐड कर दो आंसर, तो आ जाएगा 3120। जीडीपीएमपी आ गया हमारा 3120 करोड़ और नेशनल इनकम आ गई है 2600 करोड़। आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। बाबू बाबू बच्चा बच्चा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलो भैया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और हमको सारा आइटम जो दे रखा है वो सब इनकम मेथड का दे रखा है। तो चलो भाई हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और इनकम मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है ना, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है ना, प्लस मिक्स्ड इनकम, सब जोड़ के क्या आता है, एनडीपीएफसी। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी, तो डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। और ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी दिया है तो प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, याद रखना भूल मत जाना भाई। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला आइटम दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज 120, ये तो कॉम्पनसेशन का हिस्सा है, ये दे रखा है अपने को 120। अगला आइटम क्या है, रेंट इंटरेस्ट, ये तो ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है ना, 60 प्लस 25, ये दे रखा है अपने को 60 प्लस 25। फिर देखो क्या दे रखा है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेशन टैक्स, ये किसका हिस्सा है, प्रॉफिट का। अभी बताया मैंने आपको, मजा ही आ गया है। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, ये किसका हिस्सा होता है, प्रॉफिट का। तो ये कितना दे रखा है अपने को, ये अपने को दे रखा है 15, 50 और 30, 15, 50, 30, प्लस कर दो इसी में 15, 50 और 30, ठीक है। अगला आइटम क्या दे रखा है, मिक्स्ड इनकम, सीधा सीधा मिक्स्ड इनकम 20 दे रखा है, मिक्स्ड इनकम में लिख देते हैं 20। फिर अपने को एनएफआईए कितना दे रखा है, एनएफआईए दे रखा है 10 और डेप्रीसिएशन भी दे रखा है 5। चलो भाई एनएफआईए दे रखा है 10, एनएफआईए दे रखा है 10, एनएफआईए दे रखा है 10, ठीक है भैया सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो जी सॉल्व करो, 120 सब ऐड ही ऐड करना है, क्या ही करना है इस क्वेश्चन में। 120 120 प्लस 60 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 80 प्लस 20, ये आ गया 320 प्लस 10, 330 आंसर आ गया, 330 करोड़ एनएनपीएफसी। अब मैं आंसर अलग से लिख के नहीं दिखा रहा हूं, नहीं लिख ही देता हूं वरना तुम लोग एग्जाम में नहीं लिख के आओगे। आंसर आ रहा है एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम का 330 करोड़। अच्छा भैया
दूसरी चीज क्या निकालनी थी? निकालना है एनडीपीएफसी नेशनल। अरे एनडीपीएफसी तो निकालते ही हैं, ये है एनडीपीएफसी 320 करोड़। दूसरी चीज है एनडीपीएफसी 320 करोड़। अब इसमें क्या ही हो गया, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया यार। 330 और 320 करोड़, सब बच्चों को समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर आ जाए मेरी जान। चलो भैया अगला क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 16। वाह भाई वाह। क्वेश्चन नंबर 16 आपके कदमों में पेश करने जा रहे हैं। इरशाद बोलिएगा, इरशाद। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एज वेल एज बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ये आया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको बोर्ड इम्तिहान के अंदर। अब इनकम मेथड से भी निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालना है, तुम्हारे लिए और गेम आसान हो गया। अब क्या करोगे? दोनों का फॉर्मूला लिखोगे। दोनों के पहले तो फॉर्मूले लिखो अलग अलग। मैं इस साइड पर इनकम मेथड सॉल्व करने जा रहा हूं, इस साइड पर मैं इनकम मेथड का फॉर्मूला लिखूंगा, और राइट साइड पर मैं एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व करने जा रहा हूं। आप भी ऐसे ही सॉल्व करिएगा, ठीक है ना? एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व करने जा रहा हूं। चलो भाई, आओ भाई लिखते हैं। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है ना? जोड़ने के बाद क्या आता है? एनडीपीएफसी। नेशनल इनकम क्या होता है मेरी जान? एनएनपीएफसी। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। लिख लिया फॉर्मूला। फिर एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। जोड़कर क्या आता है? जीडीपीएमपी। और नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी। तो ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। ठीक, पहले फॉर्मूला लिख लिया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, एक एक आइटम लाइन से सॉल्व करेंगे, ढूंढेंगे कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, ये दे रखा है गवर्नमेंट, यहां डाल दिया तुरंत। अगला आइटम पढ़ो। प्रॉफिट किसका हिस्सा होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का, 700, यहां डाल दिया 700 रुपए, 700। अगले आइटम पे बढ़ो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 110। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का ये जगह है 110। देख लो, फिल इन द ब्लैंक है आपके लिए क्वेश्चन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500 रुपए, तो प्राइवेट फाइनल 1500 यहां डाल दिया। अगले आइटम पर आ जाएं। नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है -20, नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है -20। अगले आइटम पर आ जाए बेटा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इनकम मेथड 1200, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1200। जो आइटम जैसे मिल रहा है वैसे लिखते चले चलो। रेंट और इंटरेस्ट ये किसका हिस्सा है? ऑपरेटिंग सरप्लस का, 200 प्लस 270, 200 प्लस 270। अगले आइटम पर आओ मेरी जान। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए दे रखा है 30, एनएफआईए दे रखा है 30 यहां, और एनएफआईए दे रखा है 30 यहां। चल भाई आगे बढ़ते हैं। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है 600, मिक्स इनकम दे रखा है 600। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। अब देखो ये क्वेश्चन में बढ़िया चीज दे रखी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होगा? डेप्रीसिएशन। वो कितना है? 700 माइनस 600, डेप्रीसिएशन 100 है। सीधा सीधा डेप्रीसिएशन नहीं दे रखा, लेकिन डेप्रीसिएशन ऐसे निकालना पड़ेगा। तो हमारे फॉर्मूले में क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 700 यहां, और डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 100 रुपीज। बहुत सारा बच्चा इस तरह गड़बड़ करता है, और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सॉल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन तो लिख डाला है भाई। चलो भाई चलो, 1200 प्लस 700 प्लस 200 प्लस 270 प्लस 600, ये आया 2970। इसमें 30 ऐड करेंगे तो 3000 करोड़ आंसर आ रहा है इनकम मेथड से। एक्सपेंडिचर से कैलकुलेट करते हैं। 1500 प्लस 1000 2500, 2500 प्लस 700 3200 माइनस 20 इस 3180। इसमें प्लस किया, डेप्रिसिएशन है 100 माइनस, तो माइनस करते हैं 100
माइनस किया 110 प्लस किया 30, इधर से भी आंसर आ रहा है 3000 करोड़। तो बोलो भैया बल्ले बल्ले और शावा शावा, और आपका क्वेश्चन मैंने तुरंत तुरंत कर लिया। इनकम मेथड से भी सेम आंसर आएगा, एक्सपेंडिचर से भी सेम आएगा, एकदम बढ़िया बढ़िया आपका प्रिपरेशन हो रही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम योर फ्रैंक बुक। सर थक गए सर। कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर लो, मैं तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूं ना। इस समय रात का बज रहा है 11:29। 11:29 को रिकॉर्डिंग हो रही है और तारीख बता दूं आज की 7 जनवरी 2025। ठीक है ना भाई, मस्त मस्त रिकॉर्डिंग चल रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बाबू आते हैं, जिंदगी सफल बनाते हैं। चलें बेटा जी, अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आओ देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अगेन इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आओ बाबू सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15। कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया है ना। एक तरफ लिखो इनकम मेथड और एक तरफ लिखो एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड और अगली तरफ क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। भाई ये सारे क्वेश्चन आप लोग करना जरूर, है ना। इतनी मेहनत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ करना जरूर। चलो भाई देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम जोड़कर आएगा एनडीपीएफसी। अच्छा एक बात और, आप इस तरह शॉर्ट में मत लिख के आना फॉर्मूला, खामखा मैडम नंबर काट देंगी, कोई दिक्कत नहीं। एनएनपीएफसी तो डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। अब मैं थोड़ा फॉर्मूले थोड़े शॉर्ट लिख दूं, चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तक तो फॉर्मूले याद करा दिए ना, इतने प्रैक्टिस किए। ये क्या आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस आया नेट एक्सपोर्ट्स, जोड़ने के बाद आता है जीडीपी एमपी। और नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। ठीक है ना भाई। चलें देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ जरा देखो। सबसे पहला आइटम क्या दे रखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तुमको पता है मैक्सिमम बच्चे गलत क्यों करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो फॉर्मूले के हिसाब से आइटम को ढूंढने लगते हैं, और आइटम तो ढूंढने पे किसी को नहीं मिलती। मतलब कुछ कहां जा रहे हैं हम लोग। चलो भैया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है 800 रुपए, तो ये कॉम्पनसेशन आ गया 800 रुपए। ठीक है ना। फिर अगला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1200 रुपीज। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1200 रुपीज। अरे 1200। ठीक है ना भाई। अगला आइटम देखो, प्रॉफिट दे रखा है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा होता है 500। 500 ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा प्रॉफिट आता है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट फॉर्मूला है। रेंट भी दे रखा है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट 200 रुपए। अब ये नहीं कि मैं रेंट बाकी वाले फिगर को ढूंढने लगूं, जो जैसे आ रहा है नोट करते चलो। अगला है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल 800। अगला कितना दे रखा है, रेंट, ये दे रखा है इंटरेस्ट, ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है 150, यहां ऐड कर दिया 150। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है, एनएफआईए दे रखा है 20, कोई बात नहीं। एनएफआईए दे रखा है 20, एनएफआईए दे रखा है 20। चलो भैया फिर क्या दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 190। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो यहां आता है 190। चलो भैया, ये है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 630। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 630। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स है -30, नेट एक्सपोर्ट्स है -30। आगे बढ़ते हैं भैया आगे, फिर दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। याद करो नेट दिया रखा है, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस, तो हम इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500 और इसका अगला ही आइटम डेप्रिसिएशन दे रखा है 150, तो 500 प्लस 150 और डेप्रिसिएशन को यहां पर माइनस करना पड़ेगा। सारा आइटम नोट कर लिया, अब क्या ही बचा तुम्हारी जिंदगी में, आंसर निकालो फटाफट से। चलो मेरी जान आंसर निकालते हैं। 800 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 630, ये आ रहा है 2280। 2280 में से 20 ऐड करेंगे तो 2300 करोड़, 2300 करोड़। आओ यहां सॉल्व करते हैं। 1200 प्लस 800 2000,
2500, 2650, 2620, 2620 प्लस 20 माइनस 150 माइनस 190, दिस इज ऑल्सो 2300 करोड़। भैया बल्ले बल्ले और देशावा शावा, आपने क्वेश्चन कर लिया, क्या बात है मेरी जान, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपने निपटाया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 14। चलो बढ़ते हैं, चलो मालिक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट जीडीपी एमपी एंड नेशनल इनकम यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। जिसका था तुम्हें इंतजार, वो मेथड आ गया। चलो करते हैं। तो सबसे पहले भैया वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। इसको जोड़ने के बाद क्या आता है, जीवीएएमपी बोलो या जीडीपीएमपी बोलो, एक ही बात। और नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। एकदम बात समझ में आई। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। ये फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है, तो जब हम सब कुछ जोड़ते हुए आएंगे तो जीडीपी एमपी नहीं, जीडीपी एफसी आएगा, बिकॉज ग्रॉस वैल्यू एडेड हमको फैक्टर कॉस्ट पर दे रखा है। तो देखो भैया, ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन हमको ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, ये देखो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। और फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो प्राइमरी सेक्टर कितना दे रखा है, 950, ये दे रखा है 950, इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे। फिर 470 दे रखा है, फिर 500 दे रखा है, फिर 470 दे रखा है, फिर 500 दे रखा है। इसमें से अपन लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निपटा देंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है, ये दे रखा है, देखो प्राइमरी सेक्टर का 360, फिर 200, फिर 175, 360, 200, 175। ठीक है भैया, आगे क्या दे रखा है, फिर दे रखा है आपने को डेप्रीसिएशन। कितना है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन दे रखा है 20, डेप्रीसिएशन दे रखा है 20, वो भी माइनस कर देंगे। एनएफआईए दे रखा है अपने को 4, एनएफआईए दे रखा है 4, ऐड कर देंगे। फिर क्या दे रखा है, एनआईटी दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 35 माइनस 10 25, एनआईटी हो जाएगा 25 माइनस में। चलो भाई सॉल्व किया जाए इसको, ऐसी भी क्या बात है यार, फटाफट निपटाओ। 950 माइनस 360, ये आ गया 590। फिर 470 माइनस 200, ये आ गया 270। फिर 500 माइनस 175, 175, ये आ गया 325। इसको ऐड करो तो आ जाएगा जीडीपीएफसी। काय को जीडीपीएफसी आएगा, बिकॉज सारे फिगर फैक्टर कॉस्ट पर दे रखे हैं। तो 325 प्लस 270 प्लस 590, ये आ गया 1185। और अब फाइनली आंसर कितना आएगा, 1185 में से माइनस करेंगे 20, माइनस करेंगे 25, प्लस करेंगे 4, 1144। तो हमारा फाइनली आंसर आ रहा है 1144 करोड़। हमारा फाइनली आंसर आ रहा है 1144। कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है मेरी जान। हाँ भैया ठीक है, ठीक है। और क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, और निकालना था हमको इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकाल दिया, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी दे रखा है 1185,
जीडीपी एमपी निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। ओके यार, ये हम लोगों ने एनआईटी फालतू में माइनस कर दिया, बिकॉज फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो एनआईटी की जरूरत पड़ेगी ही कहाँ। अबे एक मिनट, ये गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने क्वेश्चन में, ध्यान नहीं दिया। ये एनआईटी की जरूरत पड़ेगी क्या, जब मार्केट प्राइस आता था तब फैक्टर कॉस्ट करते थे, तब एनआईटी आता, तो ये तो माइनस करना गड़बड़ हो गया, अपराध हो गया ये अपराध। तो 1185 में आप माइनस करेंगे 20 प्लस करेंगे 4, ये आएगा 1169, 1169 और ये है 1169। और अब निकालेंगे जीडीपी एमपी, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी, प्लस करेंगे एनआईटी, ठीक है ना भाई। तो एनआईटी कितना निकाला था हम लोगों ने, एनआईटी निकाला 35 माइनस 10 25, तो 1169 प्लस 25 ये आ जाएगा 1194। ये आंसर आ रहे हैं, चलिए देखते हैं इसके आगे। यार इस क्वेश्चन में हम लोग से एक चीज की गलती होगी, हमने लिखा जीडीपी एफसी है, ये तो आंसर सही है 1169 करोड़, बिल्कुल सही, बढ़िया एकदम बिंगो आंसर, ठीक है। जीडीपी एफसी कितना निकाला है हम लोगों ने 1185, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रात में शूटिंग करते करते गलत हो गया, 1185 प्लस 25 गोज टू 5510, एक थोड़ा बिंगो हो गया हमारे साथ, है ना। 1185 प्लस 25 ये हो गया 1210, अब इसका आंसर सही आया है। वही कहो भैया, रात में शूटिंग करते समय नेशनल इनकम भी गलत हो जाए तो क्या ही बात है, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया है हम लोगों ने। चले बड़े भैया अगले क्वेश्चन पर आ जाए मेरी जान, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रही है, आओ जरा देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड जीडीपी एफसी बाय नेट आउटपुट मेथड, मतलब प्रोडक्ट मेथड की ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन को निपटाया जाए। फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर, तो आता है जीवीएएमपी, अंटिल कंडीशन ऐसी ना हो कि सारी वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पर दे रखी हो, ठीक है। या इसको बोलते हैं जीडीपीएमपी। और नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपीएफसी निकाला जाता है, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, ठीक है ना मेरी जान। चले क्वेश्चन देखा जाए। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर दे रखा है 2000, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर भी दे रखा है 200, तो ये कितना आ जाएगा 2000 माइनस 200, दिस इज 1800। अगला आइटम देखें, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे रखा है 2800 माइनस 800, 2800 माइनस 800 दैट गोज टू 2000। फिर आते हैं तीसरी चीज पर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर क्या होगा 1600 माइनस 600, 1600 माइनस 600 दैट गोज टू 1000, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये सब जोड़ने के बाद आता है जीडीपी एमपी, तो कितना आ गया 2 1 3000 4800, ठीक है। चलो अगला आइटम क्या है, एनएफआईए दे रखा है, एनएफआईए है -30, एनएफआईए है -30, ठीक है भाई। अगला आइटम क्या दे रखा है, एनआईटी, एनआईटी है 300, एनआईटी माइनस कर देंगे अपन लोग 300, ठीक है भाई। उसके बाद अगला आइटम क्या दे रखा है, डेप्रीसिएशन 470, डेप्रीसिएशन है 470 रुपए का। चलो भाई फाइनली आंसर निकाला जाए, 4800 माइनस 53,800 रुपए, आंसर आ गया 4000 करोड़ रुपए एनएनपीएफसी का, 4000 करोड़। और क्या निकालना था, नेशनल इनकम निकाले, जीडीपीएफसी भी चाहिए, जीडीपीएफसी। देखो एनएनपीएफसी तो निकाला 4000, हमको चाहिए जीडीपीएफसी भी, तो नेशनल से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआई, ऐसे भी निकाल सकते हो। जीडीपी एमपी से भी जीडीपी एफसी सीधा साधा निकाला सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिससे मन करे उससे निकाल दो। डेप्रीसिएशन कितना है 470 ऐड कर लेंगे,
NFIA कितना है 30, माइनस का है तो प्लस कर लेंगे, प्लस 30, तो 1500 ऐड कर दो तो ये अबे डेप्रिसिएशन है 470, 470, तो 500 इसमें ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 4500 करोड़। तो GDPFC आ गया 4500 करोड़ और NNPFC नेशनल इनकम आ गया है हमारा बढ़िया बढ़िया सा टेस्टी टेस्टी सा आंसर 4000 करोड़। समझ में आ गई बात? तो ये थी बातें क्वेश्चन नंबर किस तक, ये थी बातें क्वेश्चन नंबर 13 तक। चले बड़े आगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाए मेरी जान, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखो भैया, देखो मगर प्यार से, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सॉल्व तो इसको यहीं कर सकते हैं, कहो तो कर दें, ऐसी क्या बात है, ठीक है ना? लेकिन नहीं, चलो अगले पेज पर ही कर देते हैं, ऐसी क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं, ठीक है? 19 है कौन सा भाई? 19 नहीं, 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। सर ज्यादा रात हो गई लगता है, मैं बताऊं इस समय बज रहा है 11:85 हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं रात का, तो मस्त रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। तो वैल्यू ऑफ, अब देखो हमको क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर, क्या आएगा? GVAMP, या इसको बोलते हैं GDPMP। निकालना क्या होता है? नेशनल इनकम NNPFC, तो कन्वर्ट करना आ गया, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, प्रोडक्ट प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। ये तो फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालते हो? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आओ क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, देखो प्राइमरी सेक्टर और फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, तो 1200 माइनस 100, ये क्या आएगा? 1200 माइनस 100, ये आ गया 1100। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर क्या दे रखा है? ये तो बहुत आसान फॉर्मूला होता है। सेकेंडरी सेक्टर दे रखा है 900 और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 300, तो 900 माइनस 300 दैट गोज टू 600। ठीक है ना भाई? समझ में आ रही है ना बात? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दे रखा है? टर्शरी सेक्टर का क्या सीन है? 700 और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 200, तो 700 माइनस 200, 700 माइनस 200 दैट गोज टू 500। टोटल मार दिया 11 6 17 5 22, 2200। ठीक है ना भाई? चलो भैया आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। NFIA दे रखा है 25, NFIA दे रखा है, NFIA दे रखा है 25। फिर क्या दे रखा है अपने को? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हो, डेप्रीसिएशन दे रखा है 75, 75 दे रखा है डेप्रीसिएशन। और क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, तो इससे निकल आएगा NIT, 30 माइनस 10 मतलब 20 दे रखा है NIT, NIT दे रखा है 20, माइनस कर दो, निकालो भाई निकालो, चलो भैया चलो कर डालो, तो ये आ जाएगा 75, 25, 95, 95 माइनस 25, 2270, ये आ गया 2270 करोड़ नेशनल इनकम, 2270 करोड़। कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं? क्या निकालना था? अच्छा क्वेश्चन में निकालना क्या था ये तो देखा ही नहीं हम लोगों ने। नेशनल इनकम निकालनी है और क्या निकालना है? और GNPMP निकालना है। ठीक है भाई, GNPMP डेप्रिसिएशन दे रखा था 25, NFIA दे रखा था 75, 95 माइनस 25। एक मिनट जरा, एक सेकंड रुक जाइए, इसका आंसर देख लें। 1222 माइनस 75 प्लस 25 माइनस 20, इट इज 2130। भैया यही एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बच्चे कहेंगे सर गलत कर दिया। 2130 CR, 2200 माइनस 75 प्लस 25 माइनस 20, 2130 करोड़ सारा NNPFC। और दूसरी चीज क्या निकाली थी? दूसरी चीज निकाली थी GNPMP। देख भाई GDPMP तो निकाला ही हम लोगों ने, GDPMP कितना आया? 2200। निकालना क्या है? GNPMP। तो डोमेस्टिक से नेशनल में क्या करोगे? NFIA ऐड कर दोगे, NFIA कितना है? 25, तो 2225, ये आंसर आ गया GNPMP का। ठीक है ना? तो 2225 और 2130 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग सारे छोटे क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि सारे बड़े क्वेश्चन तो निपटा डाले हैं क्वेश्चन नंबर
11 पे बढ़ते हैं। चलो बाड़ी, हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है आओ जरा देखो। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एस्टिमेट नेशनल इनकम, मतलब एनपीएफसी निकालना है और एनडीपीएमपी निकालना है, और मेथड कौन सा है, वैल्यू एडेड मेथड। अब देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एक तो एनएफआईए दे रखा है 250 नेगेटिव में, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब हमको क्या निकालना चाहिए, हमको तो निकालना चाहिए ग्रॉस वैल्यू एडेड। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करें ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए होता है, जीवीएएमपी या जीडीपीएमपी हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है अपने को, 18,000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है 5500, तो 18,000 माइनस 5500, तो जीडीपीएमपी कितना आएगा मेरी जान, फटाफट से कर डालो। 18,000 माइनस 5500, ये आ गया 12,500 करोड़। ये तो जीडीपीएमपी आया। अभी हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है हमें निकालना है एनडीपीएमपी। चलो निकालते हैं। देख बेटा, जीडीपीएमपी दे रखा है 12,500, तो हम एनडीपीएमपी निकाल सकते हैं। एनडीपीएमपी क्या होता है, ग्रॉस में से नेट जाएगा माइनस डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, डेप्रीसिएशन दे रखा है 1500, चलो भाई 1500 माइनस कर दो, कितना आएगा एनडीपीएमपी, 12,500 माइनस 1500, 11,000, 11,000 करोड़ आ गया एनडीपीएमपी। अब हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम भी। एनडीपीएमपी पता है हमें 11,000 है, और एनएनपीएफसी नेशनल इनकम होता है, कन्वर्ट कर लो। इस तरह के कन्वर्जन के क्वेश्चन एमसीक्यू में इस बार आने के बहुत सारे चांसेस है। तो भाई देखो क्या होगा, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, ठीक है ना। एनएफआईए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एनएफआईए दे रखा है -250, -250, 250 नेगेटिव में, और एनआईटी कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, 800 माइनस 100 मतलब 700, 700 ये माइनस कर दो, 950 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10,050, 10,050, तो ये भी आंसर हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन के ऊपर, चले बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पर। चल भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, क्या एस्टिमेट ऑपरेटिंग सरप्लस, एस्टिमेट ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस तो ये होता है प्लस रॉयल्टी, लेकिन ये ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रखी है। अब कैसे निकाला जाए ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। लेट्स से हम भी दिमाग लगाते हैं, तुम भी दिमाग लगाओ, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जरा इस पेन को करो पतला भैया। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या इसको क्या बोल सकते हैं, जीडीपीएमपी। कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब 845 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोले तो 418, कितना आएगा भाई। तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन इस साल चांसेस हैं ज्यादा आने के एमसीक्यूज में या छोटे मार्क्स में। 427 आ गया जीडीपीएमपी। अच्छा हमें और देखो इंफॉर्मेशन कौन सी दे रखी है, हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है वेजेस एंड सैलरी, मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की। ओके अब जरा याद करो, हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे इनकम मेथड में, उसमें क्या होता था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, आता था एनडीपीएफसी। तो अगर हमें एनडीपीएफसी कैसे पता चल जाए, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है 232, ऑपरेटिंग सरप्लस हमको पता लगाना है, मिक्स इनकम दे नहीं रखी तो मिक्स इनकम तो जीरो होगी। तो एनडीपीएफसी तक पहुंच जाए तो काम बन जाएगा। एनडीपीएफसी तक पहुंचेंगे कैसे, जीडीपीएमपी से पहुंचेंगे। देख भाई जीडीपीएमपी दे रखा है अपने को 427, तो एनडीपीएफसी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन माइनस
डेप्रीसिएशन। बाकी मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। डेप्रीसिएशन दे रखा है क्या? हाँ जी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है 25, तो इसमें से 25 हटाओ। एनआईटी क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज 80 माइनस 10 मतलब 70, ये भी हटाओ तो आ जाएगा एनडीपीएफसी। बताएं कितना आएगा? 427 माइनस 95, यह आ रहा है 332, यह आ रहा है 332। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हो जाएगा बताओ? 232 प्लस 332, 100 आ रहा है इसका आंसर, 100 आएगा। तो 332 माइनस 232 ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ जाएगा? ये आएगा 100 और आंसर आएगा लैक्स में, बिकॉज फिगर दे रखे हैं लैक्स में। सिंपल क्वेश्चन, मगर पहुंचना कैसे है क्वेश्चन के अंदर तक ये तुमको समझ में आना चाहिए। छोटा क्वेश्चन था इसलिए यहीं पर सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई लोड तो नहीं है ना भाई। चले बढ़े अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आओ देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। और हमको क्या दे रखा है? जीवीएएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, निकाल कर ही दे दिया। जीवीएएमपी क्या होता है? जीडीपीएमपी होता है, ये है 120। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। वही इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता क्या है? मैं यहां पर लिख दूं, क्या होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, आता क्या है? एनडीपीएफसी। तो सबसे पहले तो एनडीपीएफसी निकालो, एनडीपीएफसी। तो ग्रॉस नेट डेप्रीसिएशन माइनस करें, डेप्रीसिएशन कितना है? 10 माइनस होगा। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट एनआईटी माइनस करो, एनआईटी कितना दे रखा है? 20 माइनस करो, ये आ गया 30 माइनस करके 90, ये हो गया 90। ठीक है, फिर हमको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है 30, ये दे रखा है 30। ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में पता लगाना है, मिक्स इनकम भी दे रखा है 15, मिक्स इनकम दे रखा है 15। 30 प्लस 15 45, 90 माइनस 45, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ जाएगा? 45। खत्म, 45 आंसर। 90 ये है, ये यहां पे क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाए? 45 में क्या जोड़ेंगे 90 आ जाए? 45। खत्म आंसर, सिंपल चिंटू कैंडी क्वेश्चन भाई, मजे ही मजे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आओ जरा देखो मेरी जान, क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। 8 क्या कह रहा है देखते हैं। एस्टिमेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेम फॉर्मूला लगाते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, क्या आता है? एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी तक पहुंचना है। क्या दे रखा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसमें से क्या माइनस कर दें? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मतलब क्या आ जाएगा? जीडीपीएमपी। क्या आ जाएगा? इसको जरा इसको करते हैं ऐसे ब्रैकेट में। जीडीपीएमपी कैसे निकलेगा या जीवीएएमपी कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट बोले तो 570 माइनस करा इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो दे रखा है 120। 120 तो कितना बचेगा? 5 7 30, 5 बचेगा 4, 450। जीडीपीएमपी निकालना क्या है? एनडीपीएफसी। करना तो आ रहा है ना तुमको? ग्रॉस से नेट आएगा माइनस डेप्रीसिएशन, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना? 50, माइनस कर दिया। फिर हमें क्या दे रखा है? एनआईटी। एनआईटी कितना दे रखा है? 60, माइनस कर दो। 110 माइनस करना है, 450 में 100 हो जाएगा 350, एक और कम हो गया 340। ओहो, ये हो गया 300, ये हो गया भाई 340, ये आ गया हमारा 340। आगे देखते हैं हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमको क्वेश्चन में दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। ये दे रखा है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट 35 प्लस 25 40 20 60 प्लस 20 80, ये दे रखा है 80। फिर हमको दे रखा है मिक्स्ड इनकम 100, ये हो गया 100। तो 180, 340 में से 180 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 160 आ रहा है क्या? 340 में से 180 माइनस कर दिया, ये कितना आया? ये आ गया 160। करना आया सभी लोगों को, कैसे किया? तो रिवर्स ऑर्डर में जाकर आप इसका आंसर्स
कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से ऐसा दे रखा है। देखो, हमें निकालना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हमको रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, जीडीपी एफसी दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? आओ, हमको तो पता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम जोड़ के क्या आएगा? एनडीपीएफसी। ठीक है ना? हमको दे रखा है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये किसका हिस्सा होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का। रेंट है 20, इंटरेस्ट है 35 और प्रॉफिट दे रखा है 65। फिर हमको दे रखा है जीडीपीएफसी। देख भाई, हमको दे रखा है जीडीपीएफसी। फॉर्मूले में क्या चाहिए? एनडीपीएफसी। कितना आसान हो गया, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन करना है। जीडीपीएफसी दे रखा है अपने को 350 लाख, लैक्स में दे रखे फिगर। डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को बोलते हैं, ये है 10, तो बढ़ेगा 340। एनडीपीएफसी है 340। फिर क्या दे रखा है? हमको दे रखा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 100। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 340 में ये दोनों चीजें माइनस कर दो, आंसर ही आंसर। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है? 340 में से माइनस कर दें 100, माइनस कर दें 65, 35, 100, 120, ये आ गया 120। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना आ गया? 120। ठीक है ना? अमाउंट फिगर में है, लैक्स में है, तो इसलिए लैक्स इसके आगे लगाना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। चलो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूं भाई। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। और प्रॉफिट के भी कई सारे पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स और डिविडेंड। रेंट दे रखा है 170, सीधा ले लें? हाँ ले लो भाई। इंटरेस्ट दे रखा है सीधा 180, ले लें? हाँ ले लो भाई। प्रॉफिट दे रखा है हमको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, 220। मिक्स इनकम का कोई जरूरत है? नेशनल इनकम का फॉर्मूला थोड़ा ना लिख रहे हैं। डिविडेंड भी क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा। कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, तो ये भी ऐड कर लें। डिविडेंड, डिविडेंड दे रखा है 200, बिल्कुल ऐड करना चाहिए। प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, यूज ही नहीं करना। और कॉर्पोरेशन टैक्स भी क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा। रॉयल्टी दी नहीं होती मैक्सिमम क्वेश्चन में, तो वो जीरो हो गई। सीधा सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब तुम इतने क्वेश्चन टफ करते हुए आ रहे हो, तुमको ये चिंटू कैंडी क्वेश्चन लग रहे होंगे। ये आ गया हमारा 850, 850 करोड़, क्योंकि फिगर्स करोड़ में दे रखे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आओ देखो, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अगेन हमारा फॉर्मूला क्या होता है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। लो भैया, बहुत सालों बाद रॉयल्टी हमको सीधा दे रखी है, मतलब ये दे रखा है 5। रेंट और इंटरेस्ट दे रखा है, फिर प्रॉफिट दे रखा है, सबको सीधा गिवन है। रेंट है 75, इंटरेस्ट है 30, प्रॉफिट है 45 प्लस 5। कितना घटिया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई, बुरा लग रहा है यार अपने लिए। क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मजाक चल रहा है क्या? चलो सॉल्व करो भैया। 75 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 5, दिस इज 155 करोड़। काय को करोड़? क्योंकि फिगर्स करोड़ में दे रखी है। समझ में आ गई सबको बात? आए अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आओ जरा देखा जाए। कैलकुलेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? वो पैसा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। देखो, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश कॉम्पनसेशन का हिस्सा है। कितना? 20,000 ऐड कर लो। आगे बढ़ते हैं। फ्री अकोमोडेशन बॉय, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री में रहने के लिए घर दे रहा है, यह भी कॉम्पनसेशन का हिस्सा है। कितना? 4,000 ऐड कर लो। एलआईसी प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कुछ भी पे करेंगे तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बिल्कुल ऐड करेंगे, 2,000 ऐड करेंगे। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉइज, इनकम टैक्स इंसान अपना पे करता है, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। तो आंसर कितना आएगा? 4 20 प्लस 4 24 प्लस 2 26,000।
26,000 इज द करेक्ट आंसर। इनकम टैक्स क्यों नहीं लिया है? इनकम टैक्स क्योंकि मेरा एक्सपेंस है बाबा, इसलिए नहीं लिया है। चले भैया बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आओ 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आओ जरा देखो, इस तरह के क्वेश्चन से बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फर्म कैलकुलेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन फिर निकालना है। कमीशन पेड टू सेल्स स्टाफ, कमीशन इनकम होती है, बिल्कुल होती है 12। एक्सक्यूज मी, ये सारे फिगर 1000 में दे रखा है, तो तुम 12,000 लिख सकते हो या आखिरी में 1000 लिख देना। ट्रेवलिंग अलाउंस पेड बाय स्टाफ, पेड टू स्टाफ टुवर्ड्स एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये नहीं है काहे को एक्चुअल एक्सपेंसेस के बदले में तुम्हें पैसा दे रहे हैं। जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुमसे बोला बेटा जब सब्जी ले आओ, तुम 200 रुपए की सब्जी अपनी जेब से ले आए, मम्मी ने तुमको 200 रुपए दे दिए, तो क्या तुम्हारी कोई इनकम हुई? नहीं, कोई इनकम नहीं हुई। ट्रेवलिंग एक्सपेंस मतलब जो मैंने खर्चा किया उसका कॉम्पनसेशन मिल गया है, वो मेरी इनकम नहीं है, कमाई नहीं है। इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल ऐड होगा, 15 रुपए। वेजेस एंड सैलरीज पेड टू स्टाफ बिल्कुल है कंपनसेशन का हिस्सा, 155 ऐड कर दो। इंटरेस्ट फ्री लोन, लोन किसी की इनकम थोड़े ना होती, लोन तो लाइबिलिटी होती, तो इसको इंक्लूड नहीं करना। तो आंसर कितना आएगा? 155 और 15, 5, 60, 70, 182। आंसर आ गया है 182,000। तो इसके आगे 1000 लिख देना, ठीक है ना? बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, मैं वो लिखवा देता हूं यहां पर। एक इंफॉर्मेशन क्योंकि पिछले पेज पर है और कोई बात नहीं है। ये इंफॉर्मेशन है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज ये दे रखी है बाबू 45, और आपको बोला है क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है। क्या निकालना है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई देखते हैं। वेजेस एंड सैलरीज क्या हिस्सा होती है कॉम्पनसेशन का? हाँ जी होता है। कमीशन पेड टू सेल्स स्टाफ होता है? हाँ जी होता है। वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, वो भी कॉम्पनसेशन है। वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज फूड, एलिमेंट ऑफ सब्सिडी, अगर मुझे सस्ते में खाना दिया जा रहा है वो भी मेरी इनकम का हिस्सा। ट्रैवलिंग अलाउंस टुवर्ड एक्चुअल एक्सपेंस, इसको इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरे खर्चे के बदले मिल रहा है, मेरी कमाई नहीं है। 45 प्लस 15 60, 70 75, इसका आंसर आ जाएगा 75,000। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सब बच्चों को यहां तक की बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। अब हमारा बाकी है बाबू एक क्वेश्चन, और वो भी हम लोग चलो कर लेते हैं। कहां गया वो क्वेश्चन? मुझे लगता है, अरे भाई ये है क्या? हाँ जी, ये क्वेश्चन बचा था। आओ जरा ये क्वेश्चन भी निपटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? आओ जरा देखते हैं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो एस्टिमेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज बाय स्टाफ इन कैश बिल्कुल आएगा, 528 ऐड कर लो। वैल्यू ऑफ फ्री हाउसिंग फैसिलिटी, फ्री में घर रहने को मिल रहा है, ये भी ऐड आएगा। सब्सिडी ऑन लंच एंड डिनर, अगर हमको लंच एंड डिनर सस्ते में मिल रहा है, ये भी मेरी इनकम का हिस्सा है। इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बिल्कुल ये भी हिस्सा है, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय एन इंजर्ड वर्कर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ये कोई कमाई थोड़ा ना है, मेरे को चोट लग गई, चोट के बदले में मुझे मेरे खर्चे का कॉम्पनसेशन मिल गया, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो आंसर कितना आ गया है बाबूजी? 528 प्लस 162 प्लस 32 प्लस 28, 750, क्योंकि 1000 में है तो इसलिए 1000। तो भैया अब जाकर आया मेरे दिल को करार, और यहां हो गया नेशनल इनकम पूरा। आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस अब होता है खत्म। लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं बहुत जल्दी।